होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों के बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रिय श्रोतागण, जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से आप सबको नमस्कार। पवित्र बाइबल में कई कहानियां हैं और आज यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में एक रुचिकर कहानी को लेकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको संदेश देना चाहता हूं। ये कहानी एक मन गढ़ित कहानी नहीं है, एक सच्ची कहानी है जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये कहानी एक बीमार व्यक्ति के संबंध में है। बहुत लंबे समय तक, ठीक बोले तो 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, इस अध्याय में यूहन्ना अध्याय 5 में हम देखते हैं। वहां पर एक जगह था, एक कुंड की जगह। उस कुंड में ऐसा था कि जब स्वर्गदूत आकर पानी हिला रहा था, तब जो भी बीमार व्यक्ति उस पर उतर जाए वो ठीक हो जाता था। और उस कुंड के किनारे एक व्यक्ति, ये जो रोगी है, 38 वर्ष तक रहते थे। और प्रभु यीशु उसके पास जाता है और उसे अद्भुत रीति से उठ खड़ा होने लायक बनाता है, चमत्कार दिखाता है। और इस कहानी से हमें बहुत सीखने के लिए है। एक बात, प्रभु यीशु इस व्यक्ति से एक सवाल पूछता है। अजीब सवाल है। सवाल यह है, पद 6 में, क्या तू चंगा होना चाहता है? फिर हम इसमें देखते हैं, इसके उत्तर में ये बीमार क्या कहता है? वो कहता है पद 7 में, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पास कोई नहीं है। और तीसरी बात हम देखते हैं पद 8 में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो इसमें से हमें सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का सवाल। देखिए, प्रभु यीशु ने जिस सवाल को पूछा उस रोगी से, हमें मानना चाहिए हमें से हर एक से पूछ रहा है। सवाल क्या था? सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है?
ये अजीब सवाल है, क्योंकि वो कुंड के पास आकर रहता था और उस कुंड में बीच बीच में पानी हिलाया जाता था और जो कोई उतरता उसमें उसकी चंगाई होती थी। सो इस व्यक्ति की कुंड के पास उपस्थिति ही दिखाती है कि वो चंगाई चाहने वाला था। लेकिन क्या प्रभु यीशु का सवाल अनावश्यक बेकार हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह सवाल कई बातों को हमें बताता है। एक बात यह है कि रोगी भी रोगी बनकर रहते रहते अपने रोग की अवस्था से एकदम सहमत होकर ऐसा ही रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रोगी के पास जो इच्छा रहती है चंगाई के लिए, धीरे धीरे इच्छा भी कमजोर हो जाता है और चंगा होने की इच्छा भी खत्म हो जाते हैं या बड़ा निर्बल हो जाता है। संसार के मनुष्यों को यह दिखाता है। बहुत लोग अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन अच्छा बनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु यीशु भला कार्य करते हैं लेकिन वो भी जबरदस्त नहीं करते हैं। प्रभु को यह चाहिए था कि ये रोगी अपनी चंगाई को चाहने वाला बन जाए। जो चाहता है उसको चंगा करना, यह प्रभु यीशु का कार्य था। जो नहीं चाहता है, प्रभु यीशु के पास चंगा करने की शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी ऐसे लोगों को प्रभु यीशु अच्छा नहीं करता। हम लोग इस व्यक्ति के तरह रोगी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जरूर हर मनुष्य के अंदर एक रोग है जो कि आत्मिक बीमारी है। मनुष्य के पास शरीर है, आत्मा भी है। हम ज्यादा से ज्यादा शारीरिक बीमारियों पर चिंता करते हैं, लेकिन केवल शारीरिक बीमारियां नहीं, मनुष्य के अंदर आत्मिक बीमारियां भी हो सकती है। और शारीरिक बीमारियों से बढ़कर आत्मिक बीमारियां हैं। आत्मिक बीमारी जो कि पाप है, उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। पाप जो आत्मिक बीमारी है, मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। और आत्मिक बीमारी जो पाप है, उसका दुष्परिणाम रहेगा, बना रहेगा अनंत काल तक। बाइबल के अनुसार जैसा कि अनंत जीवन है, अविनाशी जीवन है, वैसे ही अनंत काल का दंड भी है। इस कारण हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि शारीरिक बीमारी से बढ़कर आत्मिक बीमारी बहुत बड़ी है। सवाल यह है, पापी मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाकर, स्वतंत्र होकर, पवित्र बनकर एक जीवन बिताना
चाहता है कि नहीं। हो सकता है ऐसी इच्छा मनुष्य के अंदर ना हो। हम दुनिया में आम आदमियों को देखने से, उनके क्रियाकलापों को देखने से, उनकी धार्मिक गतिविधियों को देखने से हमें लग सकता है कि सब मनुष्य पाप से छुटकारा के लिए तत्पर होकर भाग दौड़ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का ये सवाल हमें बताता है कि संभावना है कि बहुत जो धार्मिक कार्य करने वाले सच्ची आत्मिक चंगाई, पाप से स्वतंत्र होकर पवित्रता का जीवन वो चाहते भी नहीं है। बहुत लोग पाप की सजा से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन पाप करने में जो नैमिषिक उल्लास है उसका अनुभव भी करना चाहते हैं। पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। इस जाल में फंसे हुए ज्यादातर लोग हैं। इस कारण प्रभु यीशु का सवाल जो उसने उस रोगी से पूछा, अब हमसे भी प्रभु पूछ रहा है, क्या तू चाहता है कि तू चंगा हो जाए? आत्मिक चंगाई, क्या तू उद्धार, मोक्ष, पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाना सचमुच में चाहता है? और अगली बात हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु के सवाल के जवाब में इस व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य पानी को जरूर हिलाता है, लेकिन पानी तक जाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। ये भी पापी मनुष्य की अवस्था को दिखाता है। पापी मनुष्य अपने पाप के कारण दुर्बल है। किसी भी पापी मनुष्य के अंदर पाप से स्वयं को छुड़ाने का मार्ग नहीं है। इच्छा छोड़िए, ताकत नहीं है। जबकि दुनिया भर के लोग अपने इच्छा से चाहते हैं कि उद्धार के लिए मैं कुछ करूं, अपने कर्मों से उद्धार पाऊं। लेकिन जैसे इस रोगी ने समझ लिया, मान लिया, हर पापी को पाप से मुक्ति पाने के लिए यह जानना है और मानना है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। उद्धार पाना हो तो उद्धार पाने के उद्देश्य से जो कार्य आप इस समय कर रहे हैं उसको करना बंद कीजिए। समझ लीजिए कि वो बेकार है। कोई भी आदमी अपने कामों के द्वारा उद्धार पा नहीं सकता। दूसरी बात, उद्धार के लिए मनुष्य की मदद करने वाला कौन है? उद्धार ईश्वर का कार्य है। हाँ, उद्धार की बात, सुसमाचार, शुभ संदेश हम प्रभु के भक्त लोग, प्रभु के दास लोग आपके कानों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसी संदेश को आपके मन तक पहुंचाना किसी भी प्रचारक का
किसी भी वक्ता का कार्य नहीं है, वो केवल ईश्वर करता है। एक पापी के लिए, हर पापी के लिए उद्धार पाए, उसके लिए अपने ऊपर विश्वास, भरोसा छोड़ना चाहिए। मानना चाहिए कि मैं खुद नहीं करता मेरा उद्धार, और कोई भी व्यक्ति, धर्म गुरु, पादरी, मुल्ला, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता है। अपनी असहाय अवस्था को प्रभु के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी आत्मिक बीमारी पाप को लेकर और प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु से मानना कि मैं खुद नहीं कर सकता, प्रभु जी मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं असहाय हूं। इस मनोस्थिति में आकर प्रभु यीशु के शरण लेने वाला उद्धार पाते हैं। तब उस व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक मरीज को जो चल फिर नहीं सकता था, जब वो व्यक्ति चंगाई के लिए तैयार हो गए, अपने ऊपर भरोसा छोड़ दिया और दूसरों के ऊपर, मदद करने वालों के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, फिर क्या करते हैं? फिर प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसके चरणों पर शरणार्थी बनकर आते हैं। तो प्रभु यीशु उन्हें कुछ कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। सुनने में लगेगा कि यह असंभव बात है, ये बीमार है, वो उठ नहीं पाता, छोड़ दीजिए खाट उठाने की बात, चल फिर नहीं सकता, फिर भी प्रभु की आज्ञा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनकर उठा, अपनी खाट को उठाई और चल फिरा। कैसे किया? इसको कहते हैं विश्वास। एक विकलांग किसी की आवाज सुनकर अपने स्थान पर खड़े होने का मतलब, जो उनको उठने के लिए, खड़ा होने के लिए कहा, उस पर उस व्यक्ति का पूर्ण विश्वास हुआ। विश्वास, इस प्रकार का विश्वास क्रिया और कर्म में हम कार्यान्वित होकर दिखाई देता है। वैसे ही पाप में आपका जन्म हुआ, पाप में आपका जीवन रहा, प्रभु यीशु आपको कहेगा पाप नहीं करो, पाप करना बंद करो, पवित्र जीवन बिताए। जैसे मेरा पिता पवित्र हैं, तुम भी पवित्र बनकर रहो। ये सब प्रभु यीशु अपने चेलों को बताए हुए आज्ञाएं हैं। और चला क्या करता है? वो कोई बहाना नहीं सुनाते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं। चेलों का कार्य ऐसा है कि प्रभु यीशु का वचन सुनकर आज्ञा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई और बहनों, हमारा उद्धार का अनुभव तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर उसके वचनों पर अमल करते हुए उसके पीछे चलने के लिए
तैयार हो जाते हैं। हाँ, इसके पीछे प्रभु का कार्य है, स्वर्ग का कार्य है। उस मनुष्य के अंतरात्मा में पवित्र आत्मा बहुत बल के साथ कार्य करता है। एक नया जीवन उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न किया जाता है। वह सब पवित्र आत्मा का कार्य है, ईश्वर का कार्य है। मेरा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुनना, समझना, पालन करना। जब पालन करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तब हमें यह भी पता चलेगा कि आज्ञा देने वाला प्रभु आज्ञा पालन के लिए सामर्थ्य भी हमें दिलाता है। शंका नहीं करना, संकोच नहीं करना। प्रभु यीशु के वचनों पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए। भाइयों बहनों, क्या पाप से मुक्त होकर, हमेशा के लिए स्वतंत्र होकर एक आनंद और शांति और समृद्धि का जीवन इस आयु में नहीं, अनंत काल तक करने के लिए आप सचमुच में इच्छुक है, तैयार है? आत्मविश्वास को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए तैयार है? तो प्रभु यीशु आपको बुलाता है, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाकर जो चेला बनना चाहते हैं, मेरे पीछे हो ले। और तब क्या होगा? ईश्वर ने, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम, 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।